आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। मैडम सारे टूट फूट के आते हैं, चमड़ा लेदर लगाना, पितावा डालना, पॉलिश करना, कलर पॉलिश करना, ये सब करते हैं मैडम। यहाँ मेरे को 20-22 साल हो गए। ऑफिस का काम ज़्यादा है हमारे पास और नहीं है। नहीं, लोग जैसे ऊपर का अवर सही हो तो नीचे का ही सोल भी लगा देते हैं, नया कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। लगातार ग्राउंड की कुछ खबरें हम आपको दिखाते हैं। लगातार हम आपको ये दिखाते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो कैसी है। हमारे कपड़े जो हैं वो ख़राब होते हैं तो हम दर्जी के पास जाते हैं सिलने के लिए, और अगर जूते ख़राब होते हैं तो मोची के पास जाते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए तो महिलाएं ज़्यादातर ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, लेकिन ब्यूटी पार्लर एक ऐसा भी ब्यूटी पार्लर है जिसके बारे में हम आपको दिखाएंगे, और उस ब्यूटी पार्लर का डॉक्टर भी है। सबसे पहले तो हम ब्यूटी पार्लर का दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बैनर लगा हुआ है उस पर लिखा है जूते चप्पलों का ब्यूटी पार्लर। यहाँ पर हर प्रकार के बेजान जूते चप्पलों का सौंदर्यकरण किया जाता है। और नीचे भैया यहाँ पे जो है चर्म चिकित्सक हरी, मतलब कि जूतों की बीमारी का जो इलाज करते हैं वो डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने अपना नाम और मोबाइल नंबर दे रखा है। अब पूरी बात जो है, ये यूनिक आइडिया कैसे आया या फिर कैसे ये नाम जो है उन्होंने रखा, इसके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि हरी जी जो है वो बैठते कहाँ पे हैं। 12 खंबा पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, मेट्रो भवन के बिल्कुल सामने जो हैं यहाँ पे हरी जी जो है बैठते हैं। हरी जी के पास चलते हैं और उनसे थोड़ी सी बातचीत जो है वो कर लेते हैं। तो हरी जी, किस किस बीमारी वाले जो हैं आपके पास जूते चप्पल आते हैं? मैडम सारे टूट फूट के आते हैं, चमड़ा लेदर लगाना, पितावा डालना, पॉलिश करना, कलर पॉलिश करना, ये सब करते हैं मैडम। बीमारी का क्या नाम दिया है हरी जी? चमड़ चित क्या दिया? मतलब अलग अलग बीमारियां हैं कुछ या कैटेगरी? एक ही बीमारी है मैडम। एक ही बीमारी एक ही है। बीमारी। मतलब ऑलराउंडर डॉक्टर हैं आप? हाँ जी। हाँ। ऑलराउंडर तो नहीं है मैडम। नहीं, अगर बात की जाए जूते चप्पलों के पार्लर के ऑलराउंडर हैं। हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल जूता चमका देते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। कितने साल हो गए आपको हरी जी? यहाँ मेरे को 20-22 साल हो गए जी। 22 साल से आप यहीं बैठते हाँ जी। हैं? अच्छा, ये नाम जो है वो कैसे मिला आपको जूते चप्पलों का ब्यूटी पार्लर का? ड्रैगन दी थी, हाँ। खादी वालों ने दिलवाई थी, तो वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिला था, अच्छा। और उस वजह से हम वहीं से ये ब्यूटी पार्लर का बोर्ड मिला था। अच्छा। हाँ, सामान मिला था हमें, वहाँ से पूरा रिपेयर का सामान मिला था, दिया था उन्होंने, वहीं से मिला था। ये सारा सामान उन्होंने से मिला था। वहीं से मिला। ये पेटी मिली थी, खादी वालों ने दी थी। देखिए, पेटी पे भी खादी इंडिया लिखा हुआ है। हाँ जी। बिल्कुल, मोदी जी भी कहते हैं स्वदेशी जो है वो अपनाइए, तो बिल्कुल कितना स्वदेशी अपना रहे हैं लोग। विदेशी जूतों का भी कुछ इलाज होता है आपके यहाँ? नहीं जी, विदेशी नहीं, देसी का जूते का होता है। अच्छा, देसी का होता है। हाँ जी। नहीं, कुछ जैसे महिलाएं आती हैं विदेशी सैंडल उनके होते हैं, उनका उपचार कैसे करते हैं? नहीं, वो नहीं आते मैडम हमारे पास। अच्छा, कैसे आते हैं? क्योंकि आसपास जो है दफ्तर हैं ज़्यादा। हाँ, ऑफिस का काम ज़्यादा है हमारे पास और नहीं है। ऑफिस का काम है हमारे पास मैडम, और किसी चीज़ का काम नहीं। ऑफिस वाले, रेल वाले आते हैं, ऑफिस वाले आते हैं, वो उन्हीं का काम होता है बस। उन्हीं का काम हाँ जी। होता है। संडे को बंद रखते हैं। संडे को आप बंद करते हैं। देखिए, एक दिन का अवकाश भी लेते हैं हरी जी। और डॉक्टर बाबू ने यह सारा सामान जो है कह रहे हैं कि हमें खादी की तरफ से जो है वो मिला है। तो क्या लगता है, क्योंकि आजकल तो लोग जो हैं वो ज़्यादातर एक बार टूटता है तो नया खरीद लेते हैं, कितना असर जो है वो दिख रहा है कि रिपेयर हो रही है आज? हाँ जी मैडम, रिपेयर हो रही है, काफ़ी रिपेयर हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना दाल रोटी चली रही है इसमें। काम में कितना मंदी आई है? हाँ, काम में तो मंदा है जी मैडम। हाँ, काम में? पहले से बहुत कम है काम। हाँ। पहले ज़्यादा था, अब नहीं है। अब तो हाँ, अब तो जगह जगह बैठ गए बहुत सारे बंदे हैं, इस वजह से काम कम है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे जो है वो सामान रखे हुए हैं, लेकिन एक भाई साहब और बैठे हुए हैं। आप भी जूते चमकाने आए थे? नहीं, मैं तो ठीक कराने आया था। ठीक करवाने के लिए आए थे। कौन से जूते आपने ठीक करवाए? ये वाले चप्पल जुड़वाई है। अच्छा। हाँ। चप्पल, मतलब ये ख्याल नहीं आया कि जैसे आजकल तो जो युवा है आज के, वो तो ये सोचते हैं अंकल जी कि एक जूता टूटा, चलिए ठीक है ये टूटा, इसको फेंको, नया ले लेते हैं।
नहीं, लोग जैसे ऊपर का कवर सही हो तो नीचे का ही सोल भी लगा देते हैं, नया कर देते हैं। हाँ, नीचे का तला टूट गया तो ये ऊपर का सही है तो नीचे का सोल लगा देते हैं। जैसे वो सोल पड़ा होगा इनके पास, ये नया। हाँ, ये देखो, ये सोल लगा देते हैं नया अच्छा, नीचे का। हाँ हाँ। तो सवाल मेरा ये है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो पुरानी चीज़ को बड़ी जल्दी फेंक देते हैं कि नया लेके आ जाओ, तो क्या चीज़ें मजबूत होती है उसको रिपेयरिंग करा लेते हैं और वो कुछ दिन और चल जाता है, उसकी म्याद बढ़ जाती है। म्याद बढ़ जाती है। क्या बात है, क्योंकि पहले के लोगों को देखिए दर्शकों, मैं अगर बात करूं तो पहले के लोगों को जो है वो अपनी चीज़ों को जो है वो संभाल के रखने की बड़ी आदत होती थी। कहा जाता था कि दादा ले तो पोता भरते, तो वो वाला सिस्टम होता था कि एक चीज़ ले ली है तो उसको जितना चला सकते हैं वो चलाए जाइए। लेकिन आजकल जो है युवा एक चीज़ को फेंकता है तो नई जो है घर आ जाती है। एक एक व्यक्ति के पास ना जाने कितने कितने जो है वो जोड़ी जूते चप्पल होते हैं। लेकिन एक कहावत भी है कि एक पिता जो है वो पूरी उम्र अपनी फटी हुई चप्पल के साथ चलता रहा कि बेटा जो है पढ़ लिख के बड़ा बन जाए। खैर, ये एक आधुनिक एक अलग चीज़ थी जिसको हमने सोचा कि हम आपको इसको दिखाएं, और बहुत कम जो है अब लोग जो है वो आते हैं। लेकिन रोज़गार कहीं ना कहीं यहाँ पे हरी जी का ये कहना है कि उनका रोज़गार जो है वो इससे चलता है। आप लोगों को कैसी लगी ये पेशकश हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।